श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुल नाथ की जय। प्रिय वैष्णववृंद, हमारे प्रवचनों की श्रृंखला में आज श्री गोकुलेश प्रभु का 17वां वचनामृत हम लेंगे, जिसका कि शीर्षक है भगवदीय का संग। सबसे महत्वपूर्ण बात पुष्टि मार्ग में अगर कोई है तो वह यही प्रश्न होता है कि हमें संग किसका करना, कैसे व्यक्तियों का संग करें हम, कैसा संग करें हम। तो श्री गोकुलेश प्रभु आज्ञा करते हैं भगवदीय का संग करें। श्री गोकुलनाथ जी 17वां वचनामृत कहते हैं, वैष्णव पुष्टि मार्ग को सर्वोपरि माने, इससे पुष्टि मार्ग में रुचि होती है। सर्वोपरि मार्ग कब दिखता है? जब पुष्टि मार्ग ये भगवदीय का संग हो। ये तो बिल्कुल सही बात है कि हमारा जैसा संग होगा वैसी ही वस्तु हमें दिखेगी। संग का असर तो हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। तो जब पुष्टि मार्ग ये भगवदीय का संग हो तब सर्वोपरि मार्ग हमें हमारा लगेगा। दैन्य भाव से कहने का विश्वास हो तब फल सिद्ध होगा। दैन्य भाव से जब हम कहेंगे तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। दैन्यता आ गई तो हमें परम फल की प्राप्ति हो जाएगी। भगवदीय को लौकिक न समझे, क्योंकि भगवदीय के हृदय में प्रभु विराजते हैं। भगवदीय की देह, इंद्रिय, मन अलौकिक होता है, यह कैसे जानेंगे? जो दुख में विवेक, धैर्य, आश्रय दृढ़ हो, किसी से छल कपट, निंदा, किसी के प्रति बुरा चिंतन न हो, चोरी तथा विषय लौकिक न करे, यदि संयोग से हो जाए तो दुख करे, ऐसे भगवदीय का संग करे। जिस प्रकार से ठाकुर जी के दर्शन से पवित्र होता है, वैसे ही भगवदीय के दर्शन से पवित्र होता है। श्री गोकुलेश प्रभु ने आज्ञा की है उस प्रकार के अगर भगवदीय हमें मिले तो जिस प्रकार हमारा मन, हमारा वचन, हमारा विश्वास, हमारी वाणी, हमारी दृष्टि प्रभु के दर्शन से पवित्र हो जाती है, ऐसे ही भगवदीय के दर्शन से भी सब कुछ पवित्र हो सकता है। उनके संग से आनंद तथा भगवत धर्म की स्फूर्ति होती है। भगवदीय की सेवा से श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। असमर्पित अन्याश्रय छूटता है। असमर्पित लेने से आसुरावेश होता है। अन्याश्रय से पतिव्रत धर्म जाता है। जिस प्रकार व्यभिचारिणी को भ्रष्ट समझे पुष्टि मार्ग में अंगीकार होती नहीं है, अनेक मायावी दुख प्राप्त करता है। असमर्पित का इसमें बहुत ही बड़ा दोष बताया गया है कि असमर्पित वस्तु लेने से आसुरावेश हमारे अंदर आ जाता है और सारे दुख की मूल जड़ है आसुरावेश। वैष्णव ने अपने अर्थ उद्यम न करे, ऐसा विचारे कि अपने व्यवहार से जो प्राप्त हो वह वैष्णव सेवा, गुरु सेवा में कुछ अंगीकार हो, ऐसा भाव रखे, जिससे लौकिक व्यवहार बाधक होते नहीं हैं। अपने कुटुंब का भरण पोषण हो जाए और भगवत धर्म बढ़े, व्यवहार को अलौकिक बनावे, अनिषिद्ध सत्य को भी करे, लेकिन उसमें लगा न रहे, राजभोग के बाद तथा उत्थापन से पहले करे। इतने में जो प्राप्त होना होगा वह हो जाएगा। सेवा, दर्शन आदि नियम पूर्वक करे, बहुत द्रव्य कमावे, श्री ठाकुर जी तथा गुरुजन को अपने घर पधरावे, वस्त्र आभूषण आदि भेंट धरे, अलौकिक मनोरथों को चित्त में धरे, नाना प्रकार की सामग्री बनाकर श्री ठाकुर जी को अरोगावे, इसके बाद वैष्णव को महाप्रसाद लेवावे। द्रव्य का संकोच होने पर श्री ठाकुर जी के पात्र, आभरण, वस्त्र आदि में अपनी सत्ता न रखे। इस तरह अपराध से डरे, धैर्य रखे। ऐसा न समझे कि राजा
कुटुंब का भय रखकर अपने गुरु के घर पधराएं तो सुख होगा, तो वैभव बढ़ाना नहीं। नाना प्रकार की सामग्री भोग धरकर वैष्णवों को प्रसाद लेवावे, इसमें द्रव्य सफलता समझे, इससे किसी बात का दुख न जाने। क्षण क्षण में प्रभु का नाम स्मरण करे और मन में दया भाव रखे। ये दो मूल बात है वैष्णव हमारे समझने की, कि क्षण क्षण में प्रभु नाम का स्मरण करे और मन में दया का भाव रखे, अहंकार मन में न रखे। इस प्रकार से गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट प्रति कहते हैं। तो ये था हमारा आज का 17वां वचनामृत, जिसमें भगवदियों के लक्षण, भगवदीय का संग करना, भगवदियों का आदर सत्कार करना, भगवदियों से प्रेम रखना और भगवदियों की वाणी पर विश्वास करना आदि आदि श्री गोकुलेश प्रभु ने हमें समझाए हैं। तो इस वचनामृत पर हम जरूर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे सभी मिलकर, और अगर मन में कुछ प्रश्न उठे तो पूछने का प्रयत्न भी अवश्य ही करेंगे। अब आगे अपन आश्रय का पद लेते हैं। लालन जू की चाहिए कृपा तो, लालन जू की चाहिए, ये जो करे सोई सब आछी, अपने सिर पर सही कृपा तो, लालन जू की चाहिए। अपनो दोष विचार सखीरी, उन सो कछु न कही, सूर अब कहवे की नाही, श्याम शरण वे रही कृपा तो, लालन जू की चाहिए, लालन जू की चाहिए कृपा तो, लालन जू की चाहिए। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोकुल नाथ की जय।